ध्यान समझिए क्वेश्चन को चित्र देखिएगा। एक मीनार है, मीनार का मतलब होगा कि मीनार होगा, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूर, आधार का मतलब जिस सिरे पे खड़ा है, और कितने मीटर दूर, 130 मीटर दूर एक बिंदु है, 130 मीटर दूर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर से उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई निकालिए, इसका निकालना है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी। अब यहाँ पास क्या क्या दिया है, कोण, कोण दिया है थीटा बराबर 60 अंश, और आधार, आधार क्या है, ए बी बराबर 130 अंश। तो मानेंगे, क्या करेंगे, बोला कि मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, जिसको पूछे उसको क्या करो, मान लो। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एच, मीनार की ऊंचाई में क्या मान लिया, एच। इस त्रिभुज में से क्या बोलते हैं, ये क्या है, आधार। तो बताइए लंब बटे आधार किसके बराबर फार्मूला होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान कितना है, 60, लंब क्या है, एच, आधार क्या है, टेन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट, सॉरी देखो 130 इधर गुणे बटे में इधर किसमें आएगा, √3 × 130 बराबर एच। तो एच बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 100√30। ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, हो गए आंसर। ये तो आओ देखो दिया है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसने बोला है कि क्या है, एक दीवार है, दीवार से क्या लगी है, सीढ़ी लगी है। तो दीवार के आधार से जो सीढ़ी के आधार का जो कोण उन्नयन कोण बनना कितने अंश का, 60 अंश का। दीवार से 9.5 मीटर दूर में, दीवार से 9.5 मीटर दूर क्या है, सीढ़ी, जो कोण कितना बना रहा है, 60 अंश का। ए बी सी, तो उसने बोला सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा मतलब कोण बराबर कितना दे दिया, 60, और आधार ए बी बराबर 9.5। अब हमें क्या बोला, सीढ़ी की लंबाई ना, तो जिसकी पूछे तो सीढ़ी सीढ़ी की लंबाई पूछा है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या करो, मान लो सीढ़ी की लंबाई क्या है, एक्स। माना सीढ़ी की लंबाई चाहे जो मान लो, एक्स मान लो चाहे एल मान लो, सीढ़ी की लंबाई में क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हमें क्या करना है, नहीं करना, देखिए अब हमें सीढ़ी की लंबाई मान लिया, और इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है, इसे क्या बोलते हैं, आधार, और इसे क्या बोलते हैं,
कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसके बराबर फॉर्मूला होता है? आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण cos थीटा। अब सीमा तुम लगाई होगी कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा लगा होगा, तो उसमें भी आंसर होगा यही होगा। ठीक है, सही दोनों होगा। चाहे कर्ण बटे आधार कर दो और चाहे आधार बटे कर्ण, आंसर आएगा वही। तो cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है? 60। आधार का मान कितना है? 9.5। और कर्ण कितना है? cos 60 अंश का मान 1/2। 9/5। यक्स का गुणा करें, यक्स का नाम यक्स, और 9.5 का गुणा करो किमा दुईमा, तो यक्स बराबर 9.5 गुना का 19 कितना होगा? सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 19 मीटर। हो गया आंसर। तो कन्वर्ट कर लो ना उसको 12.3 से। ये हो गया। अब यहाँ लिख दो सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई? 19 मीटर हो गया। हाँ, देखो इसमें दिया क्या है? 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण कितने मीटर ऊंचा है? सीमा किया इसको। 60 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ का मतलब होता खंभा। रोशनी वाला क्या है? खंभा। जहाज का अवनमन कोण, अब जहाज कहीं इधर होगी मतलब है ना, तो जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण क्या है? 30 अंश है। ये अवनमन कोण है, मतलब ऊपर से ऐसे देखेंगे। समझ आया? फिर समझिए, बोला 60 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ। 60 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ मतलब एक खंभा हो गया। शिखर से मतलब इसकी यहाँ से, ये शिखर से है ना, शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण, ये शिखर हो गए, पर खड़े गए तो सीधा देखा तो मैंने ऊपर से नीचे अवनमन कोण बनेगा। समझा हुआ? तो अब यहाँ अवनमन कोण कितने का है? 30 का। तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी निकालना है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर दो समांतर रेखा है, उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है, इसका एकांतर कोण आपस क्या होते हैं? बराबर है। ये देखो ये त्रिभुज बन गया, ये कोण बराबर ये कोण, ये 30 ये भी कितने होगा? समझ में नहीं है? अब हल करिए, आंसर निकालिए। अरे अरे पगला सुनो, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन बोला है कि 60 मीटर ऊंचा एक खंबा है। अब वहां खंभों पर एक आदमी बैठा है ना? वहां से एक जहाज देखा था, कहूँ पानी वानी में हो ही था, कहूँ पानी वानी हो ही था, तो कहा कि वहां से जहाज देखा था, उसके द्वारा बना कौन कितने का है? अनुमान कोण बोला है, तो अनुमान का कोण क्या होता है? बिल्कुल सीधा। जब हम लोग देखते देखो नीचे ऊपर देखते हैं तो क्या होता है? उन्नयन कोण। तो ऊपर से नीचे देखते तो अनुमान कोण बनता है। तो एकांतर कोण ये 30 क्या हो गए बराबर। तो बोला जहाज की दूरी, खंभा से जहाज की दूरी निकालना है, तो क्या मान लो? एक्स आधार बराबर कितना ले लिया? आधार बराबर एक्स, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 60। और थीटा बराबर तो ये दिया था थीटा कैसे? ये लंब ये क्या है? ये क्या है? लंब ये क्या है?
तो लंब बटे आधार किसके बराबर फार्मूला होता है? tan थीटा। तो tan थीटा का मान, लंब का मान, आधार का मान, tan थीटा का मान 60 बटे यक्स का गुणा कर यक्स का नाम और इधर गुणा कर 60 का √3 60 रूट। तो स्तंभ से जहाज की दूरी कितनी है? एक का पूर्ण क्या था? बस इतना ही पूछा है। पूरा इनके जोड़ीदार हैं क्या? देखो ये लड़के क्वेश्चन है लड़के अनुसार देखो देखो एक बात याद रखो, इसमें तुमको पहले दिन बताया था ऊंचाई दूरी क्वेश्चन। किसी चीज को पढ़ना है तो उसको पहले उसको दिमाग में चित्र बनाओ तभी ये आएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में चित्र बना दे। क्या था है? एक दर्शक, दर्शक का मतलब जो दंगल देखता है, तो दर्शक उसी कहते हैं वो खेल देखता है। एक दर्शक, मान लो तुम दर्शक है जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। एक दर्शक है, देखो एक पेड़, देखो ध्यान से, एक पेड़ है, पेड़ है और पेड़ से कितने मीटर दूर आदमी खड़ा है? 15 मीटर दूर दर्शक खड़ा है। और दर्शक की ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। दर्शक ऊंचाई 2 मीटर और दर्शक पेड़ की ऊंचाई की चोटी देख रहा है। पेड़ की चोटी का मतलब ये मुंगनी देख रहा है। और जब देखने पर तो वो क्या करेगा? ऐसे देखेगा। तो इसे हम डॉट डॉट लाइन इसलिए कर ले क्योंकि ऐसे देखेगा तो सामने देखेगा फिर ऊपर देखेगा। ये क्या है? सामने देख रहा है और फिर ऊपर तो कितने अंश कोण बन रहा है? 60 अंश का, 60 अंश कोण बन रहा। तो दर्शक ऊंचाई सिद्ध कीजिए, वृक्ष की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है कि वृक्ष की ऊंचाई कितना दिया है? 2 + 15√3 हमको सिद्ध करना है। अब बड़ा लफड़ा है। तो हम लोग क्या कर लें इसको? आनंद बिहारी चोर डाकू देखो ये है तो माना, ध्यान समझिएगा, माना ए लड़के वृक्ष की ऊंचाई, माना वृक्ष की ऊंचाई, हमें वृक्ष की ऊंचाई पूछा ना सिद्ध करना। तो वृक्ष की ऊंचाई क्या मान लो? h। जो दर्शक है, दर्शक की ऊंचाई कितनी है? दर्शक ऊंचाई 2 मीटर और दर्शक जहां खड़ा है देखो यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ईडी बराबर 15। ये देखिए जब ईडी बराबर 15 तो इसी के समांतर तो ये भी तो है, तो क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? अर्थात ए बी और ईडी क्या है? बराबर है। तो देखिए ए सॉरी, अब यहां देखिए त्रिभुज डी सी, हमने डीसी की ऊंचाई क्या माना है? मतलब वृक्ष क्या है? डीसी। उसकी ऊंचाई क्या है? एच। तो जब डीसी बराबर एच है, डीसी बराबर एच, और यहां देखिए ए ई बराबर है तो इधर से इधर है ना। यहाँ पे क्या है? क्या लिखेंगे? ए ई बराबर वी डी। ये कितने मीटर है? 2 मीटर है। तो अब हमें त्रिभुज मिलेंगे, क्या करेंगे? त्रिभुज तुमको दिख रहा होगा ए बी सी में। अब हमें त्रिभुज एबीसी में इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? 15 हो गए, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो सी डी को हम लोग लिख क्या सकते हैं? बी डी प्लस बी सी। ये किसको समझ में आया? पूरी भुजा को हम लोग इसको और इसको जोड़ देंगे, वही लिखा ना। तो सी डी का मान कितना दिया है? वृक्ष की ऊंचाई सी डी का मान एच और बी डी का मान तो
बीसी का मान नहीं दिया, यार ये प्लस अंदर आएगा, एच माइनस दो बराबर बीसी, अर्थात बीसी बराबर एच माइनस दो है। ये बीसी का मान आ गया। ये क्या है बीसी, बीसी का मतलब क्या है, एक ऊंचाई। अब आते हैं त्रिभुज ए बी सी में, हाँ? ये 15, ये क्या है, पूरी यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है, एच, और ये कितना है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, एच माइनस टू। इसका मतलब है कि लंब लंब बटे आधार किसके बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा। तो tan थीटा का मान 60 अंश, लंब का मान, आधार का मान 15, तो tan 60 अंश का मान कितना आता है, √3 एच माइनस दो बटे 15। 15 इधर किसमें बटे इधर किसमें आएगा, गुणे में एच माइनस दो, इधर ये माइनस इधर किसमें आएगा, तो 2 + 15√3 बराबर क्या हो गया, एच। हमने वृक्ष की ऊंचाई सिद्ध क्या करना था, 2 + 15√3। बताइए हमने सिद्ध कर दिया नहीं कर दिया, एक दूसरा सिद्ध करो, वृक्ष की ऊंचाई कितना है कि ये सिद्ध हो गया, आंसर हो गया, यही निकालना। केवल देखो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे 10वां नंबर, 10वां इसमें टोटल क्वेश्चन में ऊंचाई टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 42। 42 में 3 क्वेश्चन है जो वृक्ष से रिलेटेड है, और इस वृक्ष से रिलेटेड 3 क्वेश्चन में एक पेपर में आएगा। अब बता रहा हूँ ना, पहला नंबर तो 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, ये अब आया हुआ है क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को क्या बोला है, 30 मीटर ऊंचे तार के वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण कुछ ऊंचाई से टूट कर पृथ्वी से जा लगा। देखिए ये क्या बोला है, एक वृक्ष है, कितने मीटर की वृक्ष की ऊंचाई, ध्यान समझिएगा, इस वृक्ष की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। आंधी के कारण टूट कर पृथ्वी से जा लगा, कुछ दूर इसकी, मान लो आंधी आ गई, तो ये क्या, ये कहाँ पास खड़ा हो, धरती पे ही हो गई, आंधी आ गई। अब ये आंधी कहाँ टूट गया, मान लेते आंधी क्या हो गया, टूट गया, और आंधी से टूट कर यही वाला भाग, ये वाला भाग क्या हो गया, आंधी से टूट कर पृथ्वी से जा लगा, पृथ्वी से क्या हो गया, जा लग गया, यही वाले भाग क्या आगे आके नीचे लग गया। अब लगा यदि टूटा हुआ भाग पृथ्वी कितने पर बन रहा है, ठीक है, तो वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, तो हमें बोला कि वृक्ष कहां से कितनी दूर तक टूटा है, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। माना, इधर देखो, माना माना टूटा हुआ, माना टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग में लगा हुआ नहीं, टूटा हुआ भाग हम क्या मान ले, यक्स, टूटा हुआ भाग यक्स, और जितना भी लगा है क्या है, लगा हुआ भाग कितना है, देखो अगर लगा हुआ भाग का हम जानना चाहें तो देखिए ध्यान से, ये भाग क्या टूटा हुआ है ना, अभिषेक ये भाग क्या टूटा है, हमने इसकी ऊंचाई कितना माना है, यक्स, तो यही टूटा वाला भाग तो यहाँ हुआ है, समझ आया कि नहीं आया। देखिए अब पूरी ऊंचाई कितने दी है वृक्ष की, 30 मीटर, और जितना टूट गया है अब बचा कितना, इतना बचा नहीं लगा कि नहीं लगा है, तो पूरा में से टूटा हुआ भाग को क्या करा, घटा दे, तो लगा हुआ भाग कितना आ जाएगा, 30 माइनस एक्स। इसको क्या करने, ए बी सी और
डी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, तो टूटा हुआ भाग हमने क्या माना, बीसी बराबर इतना दे दिया, और जो ये है सी डी, और सी डी के बराबर क्या है, एसी को हमने एक्स माना। समझ में आया क्या, यही टूटा हुआ भाग ये है, तो इसीलिए हमने क्या माना, ये एक्स तो ये भी तो एक्स होगा, वो टूटा हुआ भाग आए तो कब हम कर लो क्या कर देगा, डॉट डॉट कर दिए। अब यहाँ पास हमें निकालना त्रिभुज एबीसी में, ये क्या है एक्स, ये क्या है 30 माइनस एक्स, ये कर्ण, ये क्या है लंब, तो लंब बटे कर्ण बराबर किसके बराबर फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का मान कितना है, लंब कितना है और कर्ण कितना है, तो साइन 30 का मान 30 माइनस एक्स बटे यक्स, यक्स का गुणा करेंगे और इधर क्या गुणा करेंगे, इधर गुणा हो जाएगा 2, 30 माइनस 30 गुणा का, अब क्या करेंगे, इधर ये माइनस इधर कितना आएगा, कितना आएगा 2x बराबर 2x बराबर, तो x बराबर क्या होगा 60, इधर ये 3 गुणे इधर तो नहीं आएगा 20 पे आई, x बराबर कितना आ गया, देखो तो टूटा हुआ भाग है ना, टूटा हुआ भाग यक्स माने थे तो कितना आ गया, हाँ पूछा क्या था, वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, तो वृक्ष किस ऊंचाई से टूटा है, तो लगा हुआ भाग क्या निकालेंगे अभी, लगा हुआ भाग, तो ये देखो लगा हुआ भाग क्या है 30 माइनस यक्स, तो 30 में से 20 गए, यही हमें क्या करना था, निकालना। ये क्वेश्चन है, समझ में आया।